अच्छा, गेटअप से ही याद आया सर, आपने एक स्टैचू का गेटअप किया बाहर मुल्क में, आपका करेक्टर था, और आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, बाहर जाके आपने कैप रखी और भीख मांगना शुरू हो गए। मतलब भीख से मुराद वो कैप में पैसे कॉइन डालना लोग शुरू हो गए। सर आप तो इसका मज़ा ले रहे हैं। 4.5 लाख रुपए हुआ था वो। आप अंदाजा करें, ये सुनना चाह रहा था। 4.5 लाख रुपए जमा हो गए सिर्फ तफरी में। 3 दिन। क्या किया था आपने? 3 दिन का शूट था। उसका मेथड क्या होता है, स्टैचू जो होता है ना जी, उसका मेथड होता है इशारा जो आप देखते हैं ना जी, रेड, ग्रीन और येलो। ठीक हो, ऊपर रेड है, बीच में येलो है, नीचे ग्रीन है। सही। हम इस तरह कर लेते हैं। 55 सेकंड जो है ना जी, पूरी दुनिया का कानून एक ही है। 55 सेकंड तक वो रेड इशारा जलेगा, सही। 55 सेकंड तक जो है वो ग्रीन जलेगा, और 7 सेकंड तक जो है वो येलो जलेगा। अब अगर जो सिस्टम लगा है उसमें ये जो लोग खड़े होते हैं ये चेंज भी कर सकते हैं, वो ट्रैफिक का फ्लो देख के चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल उसकी जो कंप्यूटर सेटिंग होती है वो 55 सेकंड है। स्टैचू सेम उसके इशारे के ऊपर चलेगा सर। जो एक एक्शन वो करेगा वो 55 सेकंड करेगा, उसके बाद 7 सेकंड का जो है वो लेगा बीच में ब्रेक, और अगले 55 सेकंड के लिए अपना नया एक्शन करेगा। ठीक हो गया। मैं उसकी प्रैक्टिस करता था। ये तो लाइटें लगा रहे हैं, कैमरे लग रहे हैं, ये सारा अपना काम कर रहे हैं, मैं अपनी प्रैक्टिस करता था। अब 55 सेकंड मैंने स्टिल में खड़ा हूँ, उसके बाद मैं 7 सेकंड के लिए जो येलो मैंने करना, मैं यबाबाबम, वो एक मैंने ऊंची आवाज़ निकाली और मैं चेंज हो गया। कैसे खड़े होते थे? ये मैं खड़ा हूँ ना जी, ये 55 सेकंड में खड़ा रहा हूँ, उसके बाद मैंने चेंज करना था, मैंने यबाबाबम, ये मैं गया। अब जो ये यबाबाबम जो है ना सर, ये लाता था पैसे। अच्छा। कभी कभी जब मैं लोग देखता ज़्यादा हैं तो वो मैं 40 सेकंड का भी कर लेता, क्योंकि कॉइन मैंने देख लिए भी, उन्होंने ये रेडी हैं कॉइन के लिए। अब वो आते हैं, सबसे पहले तो मेरे करीब ही बहस होती थी। वो कहते नहीं ये स्टैचू है। मैंने कहा नहीं बंदा हैगा। उन्होंने कहा अगर स्टैचू है तो किदा है, किसका है ये? अब शख्सियतें जो पाकिस्तानी होते थे, जो उधर के पंजाबी होते थे, वो तो 1 सेकंड नहीं लगाते थे। बहस हो रही, कहते और ठाकुर साहब है कि नहीं, ये फिल्म का शूट हो रहा है। अब वो बंदे जो थे वो उनको जल्दी से हटा देते। एक जो वाकया है वो मैं आपके साथ सर प्लीज ये मेरे दिमाग में बैठ गया। ठीक है सर। अब मैं ना जी दोनों टांगें मैंने खोली हुई हैं, हाँ, और मैं ऐसे खड़ा हूँ। मियाँ बीवी आए, एक बच्चा उनके पास, बीवी इधर खड़ी हो गई, मियाँ उसका इधर खड़ा हो गया, और बच्चा उन्होंने मेरी टांगों में बिठा दिया, और एक काले की रिक्वेस्ट की कि हमारी बाँह से तस्वीर बना दो। 40 सेकंड 45 सेकंड गुजर चुके हैं और मेरा एक्शन चेंज होने का टाइम आ गया है। जितनी देर में काले ने कैमरा सीधा किया है उतनी देर में मैंने यबाबाबम, वो मियाँ बीवी तो पता नहीं कहाँ गए, बच्चा नीचे रो रहा है। इधर उधर से भी कई बंदे गिर जाते थे, वो आपस में लग जाते, वो बहुत ज़्यादा खौफ ना, क्योंकि आपको पता ना वो लोग किस तरह चल रहे होते हैं। वो 24 घंटे बिलों का ही सोच रहे हैं कि बिल जमा कराना, बिल देना है, घर पे जाऊंगा बिल पड़ा होगा। हर वक्त आप अगर पाकिस्तान से बाहर है ना, आपके दिमाग से बिल नहीं निकल सकता। सही। क्योंकि जब भी आपने दरवाज़ा अपना खोलना है ना जी, तो आगे कुछ पड़ा हुआ है, कुछ डाक आई पड़ी है। वो उन ख्यालों में गुम, और यबाबाबम, वो तो यबाबाबम हो जाता था वहाँ पे। वो बच्चा रोया, मैंने उसको उठा के अपने गले के साथ लगाया। वो बेचारे माँ बाप आए, आके उन्होंने कितनी देर उन्होंने कहा आई एम सॉरी, आई एम रियली स्कैर्ड। अब वो जो टाइम होता था ना जी, उसमें फिर स्टिलें बनती थी, वो कॉइन आते थे। वो एक डब्बा जो था ना जी, वो 1 से 1.5 घंटे में भर जाता था। इधर मैंने नुक्कड़ में बैग रखा होता था, उसमें खाली करके फिर दोबारा 1-2 कॉइन इसमें छोड़ के
वो एक सरदार था जो वहाँ से गुजरता था, उसकी दुकान थी आगे की, जनरल स्टोर था। अब वो मैं ठाकर साहब पान मैंने देनी जी, मैं कहा ठीक है भाजी। फिर अगले दिन गुजरा, पान मैंने देनी जी, मैं कहा ठीक है भाजी। लास्ट डे जाके उसके काउंटर के ऊपर मैंने वो सिक्के उल्टाए, तो कहते भाई जिन्नी देर च तुसी कॉफ़ी पियोगे मैं गिनना। उसने जो मुझे वो पाउंड दिए, वो पाकिस्तान में आके मेरा ख्याल है 4,37,000 था वो। वाह वाह, क्या कहने, कैरेक्टर भी हो गया, दिहाड़ी अलग लगती दिहाड़ी भी। ये नासिर चिनोटी नहीं है। मैंने कहता और स्लिप हो जाए इतने ही, यही कर रहा है। यही करो। इतने पैसे तो 3 दिन में नहीं होते। वाह वाह, 3 दिन में? 3 दिन का शूट था ना सर। वाह 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 यार, 3 दिन में तो माशाल्लाह, ये तो एक नया आइडिया। अच्छा, इस पे कोई रोकथाम नहीं थी? कहाँ, कौन सा मुल्क था? यूके? सर बर्मिंघम के अंदर इजाज़त होती है, सिक्योरिटी खड़ी होती है। सही। हाँ, वो बिल्कुल सिक्योरिटी लगाते हैं सर कि कोई इनके साथ बदतमीज़ी ना कर दे या कोई इनको डिस्टर्ब ना करे, वरना आप कभी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है आपकी कि आप बगैर पूछे कैमरा रख दें। फ़ौरन सिक्योरिटी वाले आ जाएंगे, भी कैमरा इजाज़त है आपके पास? हाँ जी यस ये है। उन्होंने कहा ओके वेल डन, नो प्रॉब्लम, टेक इट इजी। बहुत सिक्योर करते हैं सर वो। ठाकुर साहब, मूंछों के बारे में तो बताएंगे। अनिल कपूर के बाद अगर किसी ने मूंछें रखी हुई है ना, तो वो आपने। नहीं, खालिद अब्बास डार साहब, खालिद अब्बास डार था, उनकी मूछें हैं शुरू से। अनिल कपूर साहब बीच में शेव कराते हैं कभी कभी, फिर रख लेते हैं। अच्छा, हाँ, खालिद अब्बास डार साहब नहीं कराते। आपने भी नहीं कराई? मैंने भी। एक ड्रामा था जवाब दुरुस्त है, सही, अलहमरा के अंदर ड्रामा था, वो बिल्कुल शुरू के स्टार्ट के ड्रामा में। उसमें मुझे सुहेल अहमद साहब ने कहा, उन्होंने क्या ऐसी वो ना कर रहे थे, कहते ने जे मैं कहूँ तो मैंने मूछें कटवा दोगे? मैं क्या सुहेल साहब, मेरे दिल में जितनी आपकी कदर है ना जी, पता नहीं आपके बच्चों के दिल में भी होगी कि नहीं। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, उसकी वजह यह है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने सुहेल अहमद साहब, इरफान खुसर साहब, मोहम्मद कवी खान साहब, खालिद अब्बास डार साहब, ये 4 शख्सियात ऐसी हैं कि जैसे माँ की तरह नहीं बंदा फरमाइश करता अपनी अम्मी से या अब्बू से, मैंने ऐसे फरमाइशें कर करके इनसे काम करवाए हुए हैं। सुहेल साहब कहते मूछें कटवा दो इस ड्रामे में। बीच में उसके जो पीछे बंदा था वो था आसिफ इकबाल, फीनू। अच्छा, फीनू उनको चढ़ाता था कि भी ये मूछें नहीं कटवाता, तो अगर आपसे प्यार करता तो सुहेल साहब ने कहा, उन्होंने कहा मूछें कटवा दो। अगले दिन मैंने क्लीन शेव कर दी। आया मैं, ओए होए इतने हंसे मुझे देख के। उन्होंने कहा बिल्ली के बच्चे वर्गा मुँह हो गया तेरा। मूछें ही तो सन, और मूछों को वो बैर दे, तुम्हारा मुंह मिट गया है बिल्कुल। बस वो एक दफ़ा हुई सर। अच्छा, और उसके बाद नहीं।